Good afternoon, students. How are you all? फटाफट से जुड़िए बेटा. Fine. Have you done your homework? Learning and writing both. हो गया? मुझे ये बताइए लर्न किस किस ने किया है? रीडिंग की थी क्या आपने? चैप्टर की रीडिंग मैंने बताया था, आपने की थी क्या? वेरी गुड. Now we will start from page number 21. Open your book on page number 21. अच्छा, वर्ड मीनिंग किसने याद किए बेटा? मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स कराए थे ना आपको, कर ली लर्न? अच्छे बच्चे बनने के लिए हमें लर्निंग एंड राइटिंग वर्क दोनों ही करने पड़ेंगे. सही है ना? So every day complete your writing and learning work. Okay? चलिए स्टार्ट करें. The weaver bird makes a nest with twigs and grass. Tell me, what is the meaning of twig? Twigs means क्या होता है? मैंने कल आपको वर्ड मीनिंग सेक्शन में कराया था ना बेटा. Tell me, if you have learned, then you will write. Write down in comment section and tell me that you have learned. What is the meaning of twigs? किसने याद किया है? युविका, very good. Clap for Yuvika. What about rest students? युविका ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. कनिका, not twins. Write the meaning of twins. ठीक है, ट्राई किया आपने, गुड है, गुड कनिका. बाकी बच्चों ने लर्न नहीं किया ना? मुझे वही बच्चे अच्छे लगेंगे जो पढ़ाई करेगा, जो याद करेगा. ठीक है बेटा. डिम्पल, आपको पता है तो मुझे राइट करके बताइए. I can't listen to you बेटा. Write in comment section and give me answer. I can't see properly. चलिए. The weaver bird makes a nest with twigs and
ग्रास। ठीक है बेटा, अब जो वीवर बर्ड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपना घोंसला बनाती है ट्विंग्स की हेल्प लेकर और ग्रास की हेल्प लेकर के, यानी कि टहनियों से और घास से वो अपना घर बनाती है। The nest hangs upside down from the branches of trees। अब एक पेड़ की ब्रांच पर ये जो बर्ड्स होती हैं अपने घोंसले उल्टे बनाती है। मतलब उल्टे मतलब जो इसमें एंट्री होती है वो डाउन साइड से होती है, वो नीचे से होती है। ठीक है, वो नीचे की साइड से अपने घर को ओपन रखती है। उल्टे होते हैं वो घर मोस्टली। कैसे नेस्ट होते हैं, जो ऊपर की साइड से ओपन होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, हमने ऐसे ही देखे। बट जो वीवर बर्ड होती है वो क्या करती है, अपने घर को उल्टा बनाती है। उसका जो एंट्री होता है वो डाउन साइड से होता है। ठीक है, द बर्ड एंटर्स इट थ्रू एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वो बर्ड जो होती है नेस्ट के नीचे से एंट्री करती है, वहाँ से वो ओपन होता है। ठीक है, द टेलर बर्ड, यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, पिक्चर इज गिवन इन योर बुक वीवर बर्ड। ठीक है ना, द टेलर बर्ड। अब टेलर बर्ड क्या करती है, दीज आर द नेम्स ऑफ दीज बर्ड्स, है ना, ये बर्ड्स के नाम हैं। द टेलर बर्ड्स यूजेस इट्स बीक लाइक अ निडल। अब जो टेलर बर्ड होती है ना, वो अपनी बीक से, यानी कि अपनी चोंच से, चोंच को एक निडल की तरह काम में लेती है। निडल क्या होती है बेटा, सुई। निडल क्या होती है, सुई। ठीक है, तो अपनी चोंच को एक सुई की तरह काम में लेती है और क्या करती है, टू स्यू 2 or 3 leaves together with a blade of grass। अब एक घास का तिनका होता है, उसकी हेल्प लेकर के वो 2 पत्तियों को सीलने का काम कर देती है अपनी चोंच से। देखो, अमेज होता है ऐसी बातें सुनकर कि एक बर्ड भी ये काम कर सकती है, लेकिन यस ऑफ कोर्स दे डू। ठीक है, करती है ये ऐसा। द नेस्ट इज मेड सॉफ्ट एंड वार्म बाय लाइनिंग इट विद फाइन ग्रास। अब जो नेस्ट जो बना हुआ होता है उसको बनाने के, उसको सॉफ्ट और वार्म बनाने के लिए, यानी कि उसको नरम और गरम बनाने के लिए वो क्या करती है, महीन महीन जो घास होती है, जो बारीक बारीक घास होती है, उससे उसको ढक कर के परत दर परत बना देती है, जो ताकि वो नरम हो जाए और गरम हो जाए। समझे आप, समझ गए? इस तरीके से वो अपने घोंसले का निर्माण करती है। टेलर बर्ड्स पिक्चर इज गिवन इन योर बुक, यू कैन सी द पिक्चर। नाउ शेल्टर ऑफ इंसेक्ट्स। अब हम इंसेक्ट क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े। ठीक है, उनके शेल्टर के बारे में बात करेंगे, उनके रहने की जगह और आश्रय के बारे में हम बात करेंगे। सम इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज, कुछ ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो कि जैसे कि हनी बीज, मधुमक्खियाँ, एंड्स यानी कि चींटियाँ, एंड टर्माइट्स लिव इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। और टर्माइट्स क्या होते हैं बेटा, दीमक। सुना है आपने दीमक का नाम कभी? दीमक जो होते हैं वो अपने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहते हैं एंड बिल्ड शेल्टर्स, और अपने घर का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो अपने घर बनाते हैं और ग्रुप में रहते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं वो। सम हनी बीज लिव इन beehives। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो
छत्ते में रहती है, और मधुमक्खी के छत्ते को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बीहाइव। ठीक है। एंट्स एंड टर्माइट्स बिल्ड लार्ज माउंट्स ऑफ सॉइल। अब एंट और जो टर्माइट्स होते हैं, चींटियाँ और दीमक, क्या करते हैं? वो एक बहुत बड़ा उसका मिट्टी का टीला बनाते हैं। ठीक है, मिट्टी का टीला बनाते हैं विद मैनी टनल्स टू लिव इन। एंट्स, bee and wasp are social animals as they live in large group called colonies। तो ये कह रहा है कि ants and termites build large mounds of soil with many tunnels। कई बिल या सुरंग के माध्यम से वो अपने ऊंचे ऊंचे रेत के टीले बनाते हैं और उसी के अंदर रहते हैं अपने टर्माइट्स और एंट। ठीक है बेटा। Bees and wasps are social animal as they live in large group of। ठीक है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ होती है, और वेस्प क्या होता है? ततैया। देखा है आपने? वेस्प होता है बेटा ततैया। ये सोशल एनिमल होते हैं, मतलब साथ में रहते हैं ये, इसीलिए इनको सोशल एनिमल बोला जाता है। एज दे लिव इन लार्ज ग्रुप, बहुत बड़ी संख्या में ये रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक या दो ही रहते हैं, ये हमेशा ग्रुप बना के रहते हैं, इसीलिए इनको हम सोशल एनिमल बोलते हैं। और इनको कहते हैं कॉलोनीज। क्या कहते हैं? कॉलोनीज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्पाइडर्स वेब। अब एक स्पाइडर का वेब, एक स्पाइडर का जाला। वेब क्या होता है? जाल। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ स्पाइडर स्पिन्स अ वेब विद अ टाइप ऑफ सिल्क विच इज फॉर्म्ड इन इट्स बॉडी। स्पाइडर क्या होती है बेटा? स्पाइडर क्या होती है? यू डोंट नो? स्पाइडर होती है मकड़ी। ठीक है। स्पाइडर स्पिन्स अ वेब। स्पाइडर जो है वो वेब बनाने का काम करती है, जाला बनाने का काम करती है। आपको पता है, सबको पता है ना? कैसे बनाती है वो जाले को? उसकी बॉडी में से ही एक सिल्क टाइप का कुछ लिक्विड निकलता है, और उसी की हेल्प लेकर के वो अपने वेब का, अपने जाले का निर्माण करती है। ठीक है। द सिल्क कम्स आउट एज अ लिक्विड। और वो जो सिल्क होता है जो उसके मुंह से निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। ठीक है, वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। इट बिकम्स सॉलिड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर। और ये उस वक्त सॉलिड हो जाता है जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, हवा के संपर्क में जब ये आता है तो ये कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। तभी तो वो ऐसा रहता है कि हम उसको हाथ लगा सकें और वो ऐसे जंप सा करता है ना, तो इसी वजह से होता है। द वेब हैज़ ब्लॉब्स ऑफ ग्लू टू ट्रैप इंसेक्ट। और जो वेब में क्या होता है? बूंदें होती हैं, ग्लू की बूंदें होती है एक तरीके से इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए। ठीक है, जो बाकी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पकड़ने के लिए एक तरीके से ग्लू का काम करता है वो। जैसा पिक्चर में भी दिखा रखा होगा, देखा पिक्चर में, देखिए बेटा आप पिक्चर में भी कैसे आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, बूंद बूंद से दिखाई दे रही है। ये क्या है? उस मकड़ी के मुंह से निकला हुआ सिल्क है, लार है, जो कि ब्लब्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये ग्लू की तरह होते हैं। एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इस पे इंसेक्ट जाकर के चिपक जाते हैं। अ स्पाइडर कैन इजीली गेट कॉट। और जो स्पाइडर होती हैं वो इजीली कॉट हो सकती है, पकड़ी जा सकती है इन इट्स ऑन वेब, अपनी ही जाले में वो पकड़ी जा सकती है। इसीलिए सो इट्स
सिंपली अवॉइड द स्टिकी ब्लॉब्स, इसीलिए वो स्टिकी ब्लॉब्स को, इन बूंदों को अवॉइड करती है, ठीक है, नहीं तो वो खुद अपने जाले में फंस सकती है। द सिल्क थ्रेड स्पन बाय द स्पाइडर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो सिल्क थ्रेड है वो, जो उसके मुंह से सिल्क थ्रेड निकलता है वो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है बेटा। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ सिमिलर टाइप ऑफ थ्रेड आर्टिफिशियली, ठीक है, जो साइंटिस्ट है अपने देश के वो भी इस तरीके का जो थ्रेड है वो आर्टिफिशियल थ्रेड जो है बनाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इसी तरीके का कुछ आर्टिफिशियल थ्रेड हम बना सके। तो अब चलिए इसकी वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं अब हम, ठीक है। ओपन योर नोटबुक, ओपन योर नोटबुक, राइट द डेट। टुडे इज 18th August 2021. Write the day. It's Wednesday. What is the spelling of Wednesday? बताइए, Wednesday की स्पेलिंग बताइए। Do you know? Write chapter 4. Shelters of animals, ठीक है, एनिमल्स के शेल्टर्स। शेल्टर मीनिंग क्या होता है, मैंने कल लिखाया था ना आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर्स, डू यू नो? बॉटम मीन्स BOTTOM, बॉटम। बॉटम मीन्स होता है नीचे। बीक, बीक होता है चोंच। NEEDLE, डिडिल, ये होती है बेटा सुई। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े। टर्माइट्स,
क्या बताया था मैंने टर्माइट्स का? दीमक। बीहाइव। बीहाइव क्या होता है बेटा? मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है ना। माउंट्स। होता है टीला। फिर है टनल्स, मीन्स सुरंग या बिल। स्पाइंस, मतलब बूनती है। ब्लब्स, ब्लब्स होता है, क्या होता है? बूंद। I'm telling you, it's bottom. Bottom means नीचे। स्पेलिंग, स्पेलिंग बोलिए बेटा। BOTTOM, बॉटम। बॉटम मीन्स नीचे। एंड BEAK, what is this spelling? You speak. बीक। बीक मीन्स चोंच, ठीक है। ये जिन बच्चों ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है ना, उन्हें भी बोलना है, ठीक है ना। सबको बोलना है बेटा, अगर सीखना है तो बोलना है। BEAK, बीक। बीक मीन्स होता है बेटा चोंच, ठीक है। निडिल, NEEDLE, निडिल। निडिल मीन्स क्या होता है? क्या होता है? सुई। निडिल की स्पेलिंग बोलिए। स्पेलिंग बोलिए निडिल की। इंसेक्ट्स, स्पेलिंग। स्पेलिंग बोलिए इंसेक्ट्स की। INSECTS, insects. And the meaning of this word is कीड़े मकोड़े, ठीक है।
नेक्स्ट इज टर्माइट्स। स्पेलिंग बोलिए, स्पेलिंग बोलिए बेटा, क्या होती है इसकी स्पेलिंग? TERMITES, टर्माइट्स। टर्माइट्स मीन्स दीमक। क्या होता है? दीमक। व्हाट इज दिस स्पेलिंग? बोलिए। आप भी बोलिए, सब बच्चे बोलेंगे। BEEHIVE, बिहाइव मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, देखा आप सबने? देन माउंट्स। ठीक है, MOUNDS, माउंट्स। माउंट्स मीन्स होता है बेटा टीला। ठीक है, हैव यू सीन टीला? मिट्टी का एक ऊंचा सा पहाड़ जो होता है, मिट्टी का जो एक ऊंचा पहाड़ होता है वो क्या होता है? टीला। ठीक है, टनल्स। स्पेलिंग बोलिए, स्पीक दिस स्पेलिंग। TUNNELS, टनल्स। स्पीक एवरीबडी। वेरी गुड कनिका। एंड आफ्टर राइटिंग वर्क you should keep writing in comment section so that you can learn quickly. Tunnels meaning सुरंग। ठीक है, या बिल, बिल होता है या सुरंग। ये क्या है? स्पिन्स। क्या है स्पेलिंग इसकी? SPINS। बोलिए, आप सभी बोलिए। स्पिन्स। स्पिन्स मतलब बूनना, बूनती है। ठीक है, बूनती है। बूनना मतलब जैसे आपकी मम्मी स्वेटर बुनती है ना, देखा है कभी किसी ने? उसी तरीके से बूनने का काम होता है। ब्लॉब्स। स्पेलिंग बोलिए, स्पीक दिस स्पेलिंग। दीपेंद्र, यू आर नॉट स्पीकिंग। BLOBS, ब्लॉब्स। ब्लॉब्स क्या होता है बेटा? बूंद। ठीक, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। यू हैव टू रीड 2 pages of this chapter. Okay, page number 20 and 21. Write it down. Read. Can you see? दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? Read aloud. Page number 20 and 21. ठीक है, and learn and write CW. All the word meanings you should learn till tomorrow. Okay, हो जाएगा इतना काम? हो जाएगा बेटा? बिल्कुल हो जाना चाहिए ना? Now your class is just going to stop, so please write quickly. And that's all for today from my side.
We will meet in our next class. Till then, thank you. Have a nice day. Bye bye.